एस सी वर्मा साउंड वेव का न्यूमेरिकल 57. A tuning fork produces 4 beats per second with another tuning fork of frequency 256 Hz. The first one is now loaded with a little wax and the beat frequency is found to increase to 6 per second. What was the original frequency of the tuning fork? तो यहाँ पे एक साउंड सोर्स होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी μ1 लिखी हमने विदाउट वैक्स, और दूसरा एक ट्यूनिंग फोर्क है जिसकी फ्रीक्वेंसी 256, और ये दोनों के बीच में यहाँ पे 4 बिट्स बन रहे हैं, मतलब ये सोर्स इसके साथ 4 बिट्स बना रहा है. बाद में क्या हुआ, इस सोर्स को यहाँ पे वैक्स लगाया है और उस केस में फिर वो इसके साथ यहाँ पे 6 बिट बना रहा है. तो हमें कहा है कि व्हाट इज द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी होगी ये हमें फाइंड करना है. तो पहले इनिशियली विदाउट वैक्स ये सिचुएशन अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे ये सोर्स की फ्रीक्वेंसी लेट से μ1 और ये दूसरी फ्रीक्वेंसी जो हमें गिवन है, ये दोनों के बीच में 4 मैग्नीट्यूड का डिफरेंस है. बिट्स यहाँ पे 4 दिए तो 4 बिट्स, तो इतना डिफरेंस है. तो इसमें से 2 कंडीशन हो सकती है. एक तो क्या कि ये μ1 माइनस इसकी वैल्यू फिक्स है 256 इज इक्वल टू 4, और दूसरी क्या हो सकती है 256 माइनस μ1 इज इक्वल टू 4. तो यहाँ पे अगर ये केस होगी तो μ1 इज इक्वल टू कितना आएगा, तो 260 हर्ट्ज, और अगर ये केस होती है तो यहाँ पे μ1 कितना आएगा, तो 252 हर्ट्ज. तो ये एक्चुअली विदाउट वैक्स मतलब ये ओरिजिनल सोर्स होगा, तो इसकी फ्रीक्वेंसी या तो ये होनी चाहिए या तो ये होनी चाहिए. लेकिन हमें केस सेकेंड क्या दी है, विथ वैक्स, इस सोर्स को वैक्स लगाया, तो विथ वैक्स क्या हो रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ चेंज होगी. तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो ये सिचुएशन, ये उसकी चेंज हुई फ्रीक्वेंसी, और ये यहाँ पे 256, यहाँ पे 256, ये दोनों का डिफरेंस अभी 6 आ रहा है, 6 बिट्स हमें दिया है. तो इसके कारण 2 केसेस हो सकती है. एक तो μ2, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि मैग्नीट्यूड का डिफरेंस 6 है, मतलब ये μ2 माइनस 256 करेंगे तो भी 6 आएगा, या दूसरी केस है 256 से अगर हम माइनस μ2 करेंगे तो 6 आ रहा है. तो ये अगर कंडीशन होगी तो μ2 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 262 हर्ट्ज, और ये सिचुएशन है तो यहाँ पे μ2 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 250 हर्ट्ज. तो वैक्स लगाने के बाद ये और ये आ रहा है, लेकिन ओरिजिनल ये दोनों में से एक फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए. तो कौन सी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, तो हमें अब लॉजिक क्या देखना पड़ेगा कि फ्रीक्वेंसी जो होती है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है. सपोज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अगर हम लेते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2L डिवाइडेड बाय T अपॉन म्यू, ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है. और ये म्यू मतलब क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ. ये म्यू क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ, इसे L को ऊपर लिख दिया. तो ये तो सभी कांस्टेंट है, तो मतलब ये फ्रीक्वेंसी जो होती है, ये फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होती है. मतलब मास जितना हमने मास बढ़ाया है मतलब नई फ्रीक्वेंसी जो होगी वो डिक्रीज होगी. अगर मास को इंक्रीज किया है मतलब ये फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, मतलब यहाँ पे पहली जो भी फ्रीक्वेंसी थी वहां से अब दूसरे केस में फ्रीक्वेंसी कम होनी चाहिए. तो हमने कहा कि ये दोनों में से एक फ्रीक्वेंसी जो होगी ये ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है. तो बस पहले इसे कंसीडर करते हैं. तो अगर ये ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है तो ये कम होगी, ये वैक्स लगाने के बाद ये फ्रीक्वेंसी कम होगी. तो हम चलो इसे टेस्ट करते, 260 से कुछ कम हो गए, 259 ही ले लेते. तो ये जो नई फ्रीक्वेंसी बनेगी यहाँ पे, उसका और इस फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस यहाँ पे 6 बिट्स आना चाहिए. मतलब ये सपोज 259 ले लिया, माइनस यहाँ पे दूसरी फ्रीक्वेंसी इसके साथ 6 बिट्स ये डिफरेंस आना चाहिए. तो 256 इज इक्वल टू डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 का आ रहा है, 3 बिट्स, मतलब यहाँ पे 6 बिट्स नहीं आ रहा है. 258 लेते हैं तो 2 आएगा, मतलब ये डिफरेंस कम होता चला जा रहा है.
6 बिट्स का आना चाहिए। तो ये तो फ्रीक्वेंसी नहीं हो सकती, मतलब ये रही, तो इसे भी चेक करके देखना पड़ेगा। सपोज 252 है तो उसे भी कम करके देखते हैं। सपोज 250 तक कम कर दिया तो दोनों का डिफरेंस 6 बिट्स आ रहा है, दोनों का डिफरेंस 6 बिट्स आ रहा है, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। ये अगर कम करो, कितना भी कम करो, तो दोनों का डिफरेंस कभी भी 6 नहीं आएगा। लेकिन इसे कम करते करते जाओ तो एक जगह पे आ रहा है कि दोनों का डिफरेंस, इसका और इसका डिफरेंस 6 बिट्स आ रहा है, मतलब ये नई कंडीशन जो वैक्स लगाने के बाद ये सेटिस्फाई हो रही है इसके कारण, मतलब इसकी ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी जो है वो आनी चाहिए 252 हर्ट्ज।